बड़ी खबर अभी आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टैरिफ का मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में था। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। कई देशों पर लगातार टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके टैरिफ को गैर कानूनी कहा है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता वॉशिंगटन से रोहित शर्मा जुड़ रहे हैं। रोहित, इसके सीधे सीधे मायने क्या होंगे अब? देखिए श्वेता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा एक ओपिनियन निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने। 170 पेजेस का ये लगभग 3 मिनट पहले रिलीज किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें, हम लोग सब जितने भी लोगों के पास ये ओपिनियन है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो टैरिफ कलेक्ट किए गए हैं वो भी इलीगल है या नहीं, और दूसरा वो रिफंड करना है तो किसे करना है। तो अभी अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जिसमें 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। 6 लोगों ने कहा है, 6 जो सुप्रीम कोर्ट जजेस है उन्होंने कहा है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, कि जो आईपी है, जिस एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट ने ये टैरिफ लगाए थे करीब 1 साल पहले, वो नॉट वैलिड है, वो इलीगल है। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। अभी भी इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया ये ओपिनियन कि हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो टैरिफ कलेक्ट किए गए थे पिछले 1 साल में, जिसकी प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा बात करते रहते हैं कि अमेरिका ने करीब $200 बिलियन के टैरिफ कमाए और उससे अमेरिका का बहुत अच्छा हुआ अमेरिका की ट्रेजरी को लेके, क्या वो रिफंड करने पड़ेंगे? और अगर रिफंड करने पड़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। इससे भी बड़ा सेटबैक होगा कि इसे इनवैलिड किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है विफलता माना जा सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को इस टैरिफ को लेके, जिसने दुनिया भर में पिछले 1-1.5 साल से हम कह सकते हैं हड़कंप मचाया हुआ था। श्वेता, रोहित, क्या अब जो पीछे है उसकी बात अलग है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स की बात करते हैं तो उसको एक तरीके से वेपनाइज करने के तौर पर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी देशों को लेकर जो अभी अलग अलग देशों के हिसाब से टैरिफ लगे हुए हैं, उन पर तो सीधा प्रभाव पड़ेगा अगर ये कहा गया है। ट्रंप के पास विकल्प क्या है? जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अभी ऐसे 2, और सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि 2 और तरीके हैं जिसमें वो अनदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाल के फिर से टैरिफ एनफोर्स कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रक्रिया है उसमें केवल 6 महीने तक वो टैरिफ रह सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो बाकी के जो 2 लॉज हैं जिसमें उन्हें इमरजेंसी पावर्स है टैरिफ डालने की, शायद उसका इस्तेमाल करें और फिर से जो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करे, हो सकता है आज ही कर दे, जिससे टैरिफ बरकरार रहे। लेकिन उसकी जो वैधता है, जो वैलिडिटी है, वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे, जैसे बाकी देशों के साथ भी ट्रेड डील जो है वो अनाउंस की गई है, भारत के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होने वाला है। तो कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी ये ट्रेड एग्रीमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप साइन कर पाए वो होगा। और दूसरा, उनके जो सबसे बड़े सशक्त सेनेटर है, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, उन्होंने एक बिल जो है वो रखा हुआ है सेनेट में, इसी दिन का इंतजार करते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्णय लेती है तो वो उसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि टैरिफ जो है वो सिर्फ कैपिटल हिल यानी सेनेट और हाउस मिलकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लिंडसे ग्रैहम अब ये कोशिश करेंगे कि इन टैरिफ को लीगल बनाने के लिए वो जल्दी से बिल दोनों हाउस में और सेनेट में पास कर दे। लेकिन फिलहाल देखना होगा, अभी तक कोई प्रक्रिया व्हाइट हाउस से आई नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या रिफंड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया है। आई थिंक हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रही है इसके साथ इलीगल है, ये तो कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इन टैरिफ्स को रिफंड करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो बहुत बड़ी चूक होगी। सही बात है, अगर अदालत का फैसला है उसे बारीकी से जांच कर परख कर ही हम उसकी सारी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप के पास अधिकार नहीं इस तरह का टैरिफ लगाने का, और उसे गैर कानूनी बताया है। इसके मायने धीरे धीरे कुछ और स्पष्ट होंगे। 170 पन्नों में ये बात अपनी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है।